फिर ये क्वेश्चन पूरा होगा। आप अकेले अगर करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, 15 करेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, आपको 3 पेजेस में पूरा हो जाएगा, 2 पेजेस में पूरा हो जाएगा। 5 पेजेस बनाने हैं आप, मतलब 1 पेज, दोनों साइडें जो है ना 1 पेज के बराबर। जब जाके क्वेश्चन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 14 से 15 नंबर फिर मिलते हैं जब आप ये स्ट्रक्चर में। हाँ, 14 से 15 नंबर ही मिलते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन वो नंबर काट लेता है ना, इंट्रोडक्शन के हैं नंबर अलहदा है, डेफिनेशन के नंबर अलहदा है, एसेंशियल के नंबर अलहदा है, करेक्टरिस्टिक के अलहदा है। हाँ, क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो सारी सबकी सेम है। अब देखिए ना, कोई भी क्वेश्चन लिखना है उसमें आपने इस पूरी बुक में उसकी डेफिनेशन भी है क्वेश्चन की, यानी आप स्ट्रक्चर बना रहे। किसी को नहीं आता पेपर, मैं ये कहता हूं किसी को पेपर नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, ये तो पता है ना तो उसकी स्कीम क्या लिखनी है, उस स्कीम की हेडिंग खूबसूरत लिखते हैं पहले, मतलब इंट्रोडक्शन लिखें, ठीक है, क्वेश्चन लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें, यहाँ पे 10 लाइनें छोड़ दें, डेफिनेशन 10 लाइनें यहाँ पे छोड़ दें, लिखा जाता है, लिखा जाता है, कोई ना कोई फील हो जाएगा। अगर मैं वो कह रहा हूँ जिसे कुछ भी नहीं आता, डेफिनेशन लिखें, लाइनें छोड़ दें 2, आगे एसेंशियल लिखें। अब देखिए सबके अंदर एसेंशियल का वर्ड, कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक का वर्ड, सबके अंदर सेम बात होती है, मतलब उसके अहम जो पार्ट्स हैं वो क्या है, ये आप बताएं। बुक तो सारी सबके पास है, क्या हो, KLR वालों की बुक, मंसूर वालों की बुक, इनमें हाँ, कोई इसमें इसमें क्या नहीं है, ये सवाल नहीं है इसमें, नहीं ये क्वेश्चन, चले बहरहाल ये ऐड कर लें आप, इसमें से कॉपी करवा लीजिए, KLR वालों की है, आप तो इसकी तस्वीर उतार लें। कौन सी बुक नहीं मिलती, यार ये ना बुक के तकरीबन 4 आउटलेट हैं लाहौर में इस बुक के। एक हाई कोर्ट के पास पंजाब बार की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही पंजाब बार की बुक शॉप है, बाहर उसके पास, उसके पास पूरा एक प्लाजा है इस बुक का, वहां पे जाएं तो आपकी सारी बुक मिल जाएगी। कुछ टॉपिक जो है ना असल में ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिजाइन है, कुछ टॉपिक वहां पे है, कुछ टॉपिक नहीं होते, 1-2 ही का क्वेश्चन का फर्क है, लंबा चौड़ा फर्क है इसमें से। हाँ, अच्छा ये जो एसेंशियल है, उसके बाद जो इसकी कोई भी मेरिट पूछेगा, डी मेरिट पूछेगा, मेरिट एंड डी मेरिट, और उसके इफेक्ट, इकोनॉमी, ये तमाम हेडिंग है। एंड पे आपने कंक्लूजन लिखना है 7 से 10 लाइनों में, मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये आपने 5 पेजेस में स्ट्रक्चर लाजमी बनाना है। जब आप 5 पेजेस का स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, उसको फिल करेंगे तो फिर आपको नंबर मिलेगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना कि एक बंदा अगर ये कहे तो मैं 2 पेजेस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2.25 पे कर रहा हूँ, 2.5 पे कर रहा हूँ, मुझे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। थ्योरेटिकली जो बच्चा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके पेपर भर के आएगा ना, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय के सारा एक्यूरेट लिखना 2 पेजेस में, उससे अच्छा है कि उसमें 50% गलत लिख लो लेकिन पेजेस फुल कर लो। समझ आएगी बात, 5 पेजेस, 5 मिनिमम स्टैंडर्ड में, ये मिनिमम की बात नहीं है, मिनिमम की नहीं है, मिनिमम तो आप कह लें 3.5-4 पेजेस मिनिमम है, ये हायर है तो मतलब यहाँ से आगे नहीं जाना, इससे ज्यादा जाएंगे फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, आपसे चीजें नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें कंसेप्ट जो दिए हुए हैं, देखिए मैंने आपको जो इस्लामिक ये जो लीगल सिस्टम है उसकी जो टाइप पढ़ाई है। पहला क्वेश्चन तो इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम है क्या, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और उसके मेन एसेंशियल्स क्या है, पहला ये क्वेश्चन।
उसके बाद आपको वो ले जाता है टाइप ऑफ लीगल सिस्टम। टाइप ऑफ लीगल सिस्टम में मैंने सिविल लॉ ट्रेडिशन का क्वेश्चन आपको पढ़ाया। सिविल लॉ है क्या, उसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, हिस्टोरिकली सिविल लॉ को कैसे डील किया जाता था, उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, कोड सिस्टम वगैरह वगैरह, वो तमाम चीजें आपको। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, ये भी इट इज अ टाइप ऑफ लीगल सिस्टम कि ऑनरशिप होगी तो मुल्क के अंदर जो है ना वो निजाम जो है। और चौथा है इसमें इस्लामिक लीगल सिस्टम। चौथा कौन सा है? इस्लामिक लीगल सिस्टम में हमने सऊदी अरेबिया जो इस्लामिक स्टेट है जहां पे इस्लामिक निजाम नाफज है उसको लेके आना है। हमारा भी निजाम जो है ना इस्लामिक उसमें आता है लेकिन हाइब्रिड है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म भी है वो भी। इस्लामिक लीगल सिस्टम के जो सोर्सेज हैं वो पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सुन्ना पढ़ेंगे, उनका कंसेप्ट पढ़ेंगे, इजमा, इज्तिहाद, ये इसकी सब हेडिंग है इस्लामिक लीगल सिस्टम की। तो इस्लामिक लीगल सिस्टम किन पैरामीटर पे बेस करता है? तो ओनली वन हॉली बुक, दैट इज द फर्स्ट बुक जिसमें जो फरमाया गया है वो हमारे लिए कानून है। तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इज द कुरान। तो इसका मतलब है हम कुरान पढ़ेंगे, सुन्ना पढ़ेंगे, इजमा पढ़ेंगे, इज्तिहाद पढ़ेंगे, तकलीफ पढ़ेंगे, ये सोर्सेज पढ़ेंगे इस्लामिक लीगल सिस्टम। अब आपको क्वेश्चन अलहदा से नहीं आएगा तो मतलब कुरान के बारे में सोर्स तो बता दें, ये आपको इस बुक के अंदर आ सकता है फिलॉसफी ऑफ लॉ में, कुरान एज ए सोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि ये अलहदा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है लेकिन इसमें इस्लामिक लीगल सिस्टम का क्वेश्चन दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो फिर आप इससे मतलब आगे है 5 पॉइंट पे कॉमन लीगल सिस्टम। ये मैंने लेक्चर सारे दिए हैं। कॉमन लीगल सिस्टम में कॉमन ऑब्जर्वेशन के बारे में आप बताएंगे कि किसी मुल्क का जो निजाम है वो ग्रो कैसे होता है। इट डिपेंड ऑन द कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ द जजेस। जजेस जो है दे आर इंटरप्रेटेशन, दे मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, वो लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। आल्सो एडवाइस टू फॉर लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन के लिए एडवाइस करते हैं। उनकी जो जजमेंट्स हैं, उनके जो फैसले हैं, उनको हम अपने कानून का हिस्सा बनाते हैं, समझते हैं। तो इट इज ए कॉमन लीगल सिस्टम। जब आप जजेस की राय को लेते हैं और उससे अपने कानून को बेहतर बनाते हैं तो वो कॉमन लीगल सिस्टम है। फिर उस कॉमन लीगल सिस्टम के एसेंशियल, मेरिट, डी मेरिट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सारा लिखेंगे। ये सारे मतलब ये टाइप है। अब आगे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड कॉमन लीगल सिस्टम। फिर आपने दोनों के बारे में फर्क समझना है, फर्क बताना है, फर्क क्या है। हाँ, जज मेड लॉ। कॉमन लॉ जो होता है वो जज मेड लॉ नहीं, मतलब ये कह सकते हैं इट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट ऑफ द जजेस। जजेस आर द मेन पिलर्स होते हैं एक जुडिशियल सिस्टम का, उसको इंकरेज करते हैं। जी जी, एक्सप्लेन की ये डिटेल में उसमें आ जाता है, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है वो। हाँ जी, फायदे। हम्म, जी। अब आपने जो नेक्स्ट इसका टॉपिक हम डिस्कस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस्लामिक लीगल सिस्टम का, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका। बात आई समझ में? वर्ल्ड लीगल सिस्टम का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इस्लामिक लीगल सिस्टम का जो नेक्स्ट उसमें आएगा। आपने उसमें कुरान के बारे में पढ़ना है, सुन्ना के बारे में पढ़ना है, इजमा के बारे में पढ़ना है, इज्तिहाद के बारे में पढ़ना है, तकलीफ के बारे में पढ़ना है और उनका रोल पढ़ना है कि किस तरह ये बेसिक सोर्सेज हैं। मतलब फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं। इस कंसेप्ट को आप अपने तौर पे रिवाइज करके आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम जो है ना आगे लेके चलेंगे। इसके सब क्वेश्चन है 2 लेक्चर में मुकम्मल हो जाएंगे। इस्लामिक लीगल सिस्टम का आपके नोट्स के अंदर क्वेश्चन है? कैसे नहीं दिखाएं मुझे जरा, मैं आप हैं है इसमें क्यों नहीं है, क्या कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है पिछले 2 लेक्चर्स में, आज और कल के अंदर, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे आ जाए सोशलिस्ट लीगल, मतलब आपसे वो करेक्टरिस्टिक पूछे उसकी, फिर भी आपने वही डाटा लिखना है।
उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके बिल्डिंग ब्लॉक और उसके मेरिट और उसके डीमेरिट। आपसे वो बिल्डिंग ब्लॉक पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, फिर भी आप उसे कैरेक्टरिस्टिक भी लिखेंगे, फिर बिल्डिंग ब्लॉक लिखेंगे, फिर आपसे पूछे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में, तो फिर आपने सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, नेशनलाइजेशन, डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, तमाम चीजें लिखेंगे। प्राइस एंड वेज, कीमतें तय करना, ये तमाम है। तो एक कंसेप्ट सोशलिस्ट लीगल सिस्टम का जब आपके जहन में आ जाए तो फिर आपने उसको, जो भी क्वेश्चन उस रेलिवेंट पूछेगा उसका डाटा आपने बनाना है। कोई टेक्निकल फार्मूला ये नहीं है तो आपने अलजेब्रिक टर्म उसको फॉलो करना है, तो आपने पहले इक्वेशन पुट करनी है, फार्मूला करना है, सपोज करना है, फिर आपने इसमें ये आंसर लेके आना है, उसको कैलकुलेट करना है। ऐसा तक नहीं होती, थ्योरेटिकल चीज है ना। थ्योरेटिकल तो आपने उसको डाटा को इंप्लीमेंट करना है उस पर। नंबर 2 ये है, अब इसमें उसने दिया हुआ है कि जो आपको डायरेक्ट चला गया है, यहां से शुरू होता है। देखें आपके नोट्स के अंदर आपसे कहता है कि ये जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है, ये बुक आपको दी हुई है जैसे लीगल सिस्टम की। अब उसने सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में कुरान, सुन्ना, इज्तिहाद, इजमा, कियास, ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। बेसिकली ये एक क्वेश्चन ही है, अलहदा क्वेश्चन, मतलब आपसे लीगल सिस्टम में नहीं पूछा गया। अलहदा क्वेश्चन सुन्ना के बारे में अगर डिटेल में पूछेगा तो आपको फिलॉसफी ऑफ लॉ में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पूछे। लीगल सिस्टम में आपको तो कहता है जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशन है किसके लिए काम करते हैं, दिखाते हैं, फिर आप बनाते हैं। पर्सनल आपने मुख्य तौर से देखे होंगे, आप क्या देखेंगे, मुख्य इदारे देखिए रिकॉर्ड कोशिश करवाते हैं, जैसे नैप है हम आपको पैसे देंगे, आप बिल्डिंग करती हैं, अपने टीचर करते हैं, हम आपको इसको हर कोर्स के बदले पैसे देंगे पर स्टूडेंट के रेट के साथ, ऐसे ही चल रहा है। इसको सोशल ट्रांजैक्शन होती है कि आपको पहले बाद में आपको क्या किया जाता है, पर्सनल